नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी विचार कुंडली के द्वारा कैसे करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम भाई भाई में प्रेम से संबंधित कौन कौन से ज्योतिषीय सूत्र हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर शुभ भावगत हो, अर्थात लग्नेश और तृतीयेश आपस में केंद्रवर्ती अथवा त्रिकोणवर्ती हों, तो भाई भाई में प्रेम होता है। तथा इसके विपरीत यदि आपस में षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में पड़ रहे हों, तो भाइयों में परस्पर विरोध होता है। लग्न का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी यदि कुंडली में आपस में केंद्रवर्ती हों एक दूसरे से या त्रिकोणस्थ हों, तो भाई भाई में प्रेम होता है। और यदि वे आपस में षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में पड़ रहे हों एक दूसरे से, लग्नेश और तृतीयेश, तो भाइयों में परस्पर विरोध की स्थिति होती है और आपस में वैमनस्य होता है। यदि तृतीय भाव का आरूढ़ लग्न अर्थात पद लग्न के बारे में क्या है, पहले से जानते हैं। जिस भाव का ही पद लग्न या आरूढ़ लग्न के बारे में जानना हो, उसके बारे में समझेंगे कि उसका स्वामी उस स्थान से किस स्थान में बैठा हुआ है, और जिस स्थान में वह बैठा हुआ है उसका स्वामी, उस स्थान से उतने ही स्थान आगे उस भाव का पद लग्न होता है। ये हम पहले से जानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यदि तृतीय भाव का आरूढ़ लग्न या पद लग्न, इस भाव का पद लग्न यदि लग्नारूढ़ से, लग्नारूढ़ क्या हुआ, लग्न का पद लग्न, लग्न का जो आरूढ़ लग्न है वो, तो तृतीय भाव के पद लग्न से लग्न का पद लग्न यदि केंद्र में, त्रिकोण में या आपस में तृतीय एकादश स्थान में पड़ रहे हों, तो भाई भाई में प्रेम रहता है। परंतु यदि लग्नारूढ़ से भ्रातृपद लग्न षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में पड़े, तो जातक तथा उसके भाई में परस्पर विरोध होता है। लग्न का आरूढ़ लग्न अर्थात पद लग्न, लग्न का यदि तृतीय भाव के पद लग्न से छठे, आठवें या द्वादश भाव में पड़ता हो, तो भाई भाई में परस्पर विरोध होता है। लेकिन वही यदि दोनों आपस में केंद्रवर्ती हों या त्रिकोणस्थ हों या तृतीय एकादश में पड़ रहे हों, लग्न का पद लग्न और तृतीय भाव का पद लग्न, तो भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। इसी प्रकार से हम पति पत्नी का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम के बारे में भी इस आरूढ़ लग्न से हम पता कर सकते हैं। जैसे लग्न का पद लग्न और पंचम भाव का पद लग्न यदि आपस में केंद्रवर्ती हो, त्रिकोणस्थ हो, तो पिता पुत्र में प्रेम की स्थिति बनती है या तृतीय एकादश हो। यदि वही लग्न का पद लग्न और पंचम का पद लग्न आपस में छठे, आठवें या द्वादश भाव में पड़ रहे हों, तो परस्पर विरोध होता है। उसी प्रकार स्त्री से क्या स्थिति है, लग्न का पद लग्न और सप्तम भाव का पद लग्न से हम देखेंगे कि वो आपस में प्रेम की स्थिति बनेगी या विरोधाभास रहेगा। ये एक सामान्य सा सूत्र है, सिर्फ एक ही सूत्र के द्वारा हम किसी भी बात को फाइनली नहीं कर सकते हैं। उसमें हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। जितने भी चीज हम जानेंगे उसके बारे में, प्रेम से संबंधित जितने सूत्र पढ़ेंगे, उसमें ये भी एक स्थिति बन रही है। और जितने ज्यादा सूत्रों में एक सी स्थिति बनेगी, तो उसके हिसाब से हमको फलादेश करने में आसानी होगी। उसको मिलाकर के ही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है। आपस की मित्रता और शत्रुता का बहुत सारा भेद विभेद है और बहुत सारे इसके लिए सूत्र जिम्मेवार हैं। अगला सूत्र है राशियों के तत्व तथा उनकी विशेषताओं के द्वारा आपसी संबंधों का आकलन करने के लिए साधारणतः हम जानते हैं कि जल से अग्नि बुझ जाती है, अतः जल अग्नि का शत्रु है। अग्नि पृथ्वी को दग्ध कर देती है, परंतु
वायु अग्नि का सहायक होती है और अग्नि को प्रज्वलित करने में मददगार होती है। अतः यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व तथा वायु तत्व और अग्नि तत्व परस्पर मित्र हैं, परंतु वायु एवं अग्नि का शत्रु पृथ्वी तथा जल है। अब देखिए, राशियों के तत्व के बारे में हम पहले से जानते हैं। जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। वृष, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व की राशियां होती हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां होती हैं। अब इनमें परस्पर विरोधाभास है या मित्रता है, ये इसके स्वभाव से हम जान सकते हैं। जैसे जल अग्नि को बुझाती है, तो जल तत्व और अग्नि तत्व में परस्पर शत्रुता होगी। तो जल तत्व की राशि कर्क राशि हो गई, या वृश्चिक या मीन राशि, और अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह या धनु, तो इनमें आपस में शत्रुता होगी। तो यही बात इस सूत्र में कहा जा रहा है कि तत्व के हिसाब से उसमें हम मित्रता या शत्रुता की स्थिति का हम आकलन करेंगे। अब इन सब बातों से शीघ्र बोध हो जाता है कि कौन सी राशि किस राशि का मित्र है अथवा शत्रु है। अर्थात यदि जातक की लग्न राशि और उसके भाई की लग्न राशि की आपस में तत्व मैत्री हो और विरोध तत्व न हो, तो जातक को अपने उस भाई से मित्र तत्व होने के कारण प्रेम अवश्य होता है। अर्थात माने बाह्य प्रेम। जैसे हम अभी लग्न की बात कर रहे हैं, हम दोनों की कुंडली को देखेंगे। यदि जातक की कुंडली और उसके भाई की कुंडली की लग्न की राशियां आपस में मित्र तत्व वाली हैं, तो भाई में, उन दोनों भाइयों में आपसी प्रेम का संबंध, कम से कम बाहरी प्रेम तो अवश्य बनेगा। अब हम जानते हैं कि लग्न से शारीरिक विचार होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। इसलिए यदि भाइयों की कुंडली में चंद्रमा मित्र तत्व वाली राशियों में हो, तो मानसिक प्रवृत्ति उनमें एक ही तरह की होती है। दो भाई की कुंडली हो और उनकी राशियां मतलब चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो, वो राशियां अगर मित्र तत्व वाली बन रही हैं दोनों की, तो दोनों की मानसिक स्थिति एक समान होगी, मानसिक साम्यता होगी, दोनों में विचारों में एक रूपता होगी। इसी प्रकार यदि दोनों का लग्न मित्र तत्व वाली राशियां हों, लग्न मित्र तत्व वाली राशि है और जन्म राशि इसके विपरीत हो, अर्थात चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उनके, वो राशियां मित्र तत्व वाली ना होकर के शत्रु तत्व में हो। लग्न मित्र तत्व वाली है और राशियां शत्रु तत्व वाली हैं, तब क्या होगा? तो दोनों भाइयों का विचार एक नहीं होगा। राशियों में भिन्नता होने के कारण वैचारिक साम्य उनमें नहीं होगा, वैचारिक भिन्नता होगी, अर्थात उनमें हार्दिक प्रेम नहीं होगा। लेकिन चूंकि लग्न दोनों के मित्र राशियां वाली हैं, लग्न के तत्व जो है, लग्न की राशियों के तत्व मित्र तत्व वाली राशियां हैं, तो उनमें बाह्य प्रेम तो रहेगा, दिखावे का प्रेम रहेगा, परंतु वैचारिक साम्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि दोनों की जन्म राशियां मित्र तत्व वाली हों और लग्न वैसा नहीं हो, लग्न की राशियां आपस में शत्रु तत्व वाली हों और जन्म राशियां जो हैं अर्थात चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वो मित्र तत्व वाली राशियां हों, तो जातक में आपस में प्रेम होगा, हार्दिक प्रेम होगा। लेकिन चूंकि लग्न की राशियों का तत्व भिन्न है, आपस में शत्रुतापूर्ण वाला है, तो बाह्य कारणों से प्रभावित होकर के उन भाइयों में आपस में विरोध संभव होगा। बाह्य कारण क्या क्या हो सकते हैं आपस में विरोधाभास के, ये हम लोग जानते हैं। जो व्यवहारिक स्थिति है, पत्नी के कारण, पुत्र के कारण, या कुछ अन्य परिस्थितियां ऐसी बाहरी पैदा हो जाती हैं जिसके कारण भाइयों में विरोध देखने को मिलता है। तो ये लग्न तत्व की विरोधाभास इस होने के कारण होता है। लेकिन चूंकि यदि राशियां मित्र राशियां हैं, मित्र तत्व वाली राशियां हैं, तो उनमें वैचारिक साम्यता होती है,
अंदर से जो है सो भाइयों में आपस में प्रेम होता है। इसी प्रकार से हम जातक की कुंडली और उसकी स्त्री की कुंडली से देखेंगे कि उनका जो है सो लग्न तत्व और राशि तत्व किस प्रकार का है, आपस में मित्रता है या शत्रुता है, उसके हिसाब से उनमें भी आपसी प्रेम की स्थिति हम देख सकते हैं। या पिता पुत्र में इस प्रकार से विश्लेषण करने का एक ज्योतिषीय तरीका अच्छा है और इसको हम इसके द्वारा गूढ़ता से इसका विश्लेषण करके या सूक्ष्मता से विश्लेषण करके इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों की मित्रता से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।